अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो सबसे पहला कदम है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। क्योंकि जितना हम निराकारी अवस्था में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हम संपन्न बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में रहने से आत्मा तृप्त बन जाते, भरपूर बन जाते हैं। कुछ भी पाने का, कुछ देखने का, कुछ भी सुनने का ख्याल नहीं चलता। जब हम आत्मा अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, निराकारी स्थिति में रहते हैं, निरंतर बाबा याद रहता है। बाबा को याद करने का बहुत अच्छा सहज तरीका है, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। जिसको आज ही बाबा ने कहा कि करंट लेने के लिए विधि पूर्वक याद, तो योग की विधि है पहले आत्माभिमानी बनो। जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब हमारा योग लगेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना ये योग के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, दादिया संपन्न बनी, तो बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने अशरीरी बनने का, निराकारी स्थिति में रहने का, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ किया। क्योंकि इस स्वरूप में रहने से, इस अशरीरी स्थिति में रहने से हमारे आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। जब आत्मा इस स्वरूप में रहती है, अशरीरी, विधेयी, निराकारी, उसको किसी की भी कमियां, कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ती, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। जब इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, अशरीरी, विधेयी स्थिति में रहते हैं, उस समय आत्मा से वाइब्रेशन फैलते हैं और इसी वाइब्रेशन से वायुमंडल बन जाता है। जिसको आज बाबा ने वरदान में कहा, वाचा सेवा करने में क्या, वो सेवा करने में कितना समय खर्च हो जाता है, लेकिन ये मनसा सेवा, तो मनसा सेवा कौन कर सकता है? जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है। क्योंकि इस स्वरूप में रहने से वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। जब आत्मा इस स्वरूप में टिके रहते हैं, अशरीरी, विधेयी, निराकारी, हमारे चारों ओर गुण और शक्तियां रहती, हमें अपने आप सहन शक्ति हमारे अंदर आती है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिस आत्मा को ये सुख मिलता है, कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती। कहते छोड़ो, जाने दो, बस मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अपने आप सहन शक्ति आती है, धैर्यता आती है, सत्यता आती है, सारे गुण और शक्ति का आधार है निराकारी अवस्था में रहना, अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्थिति में रहना। जितना हम निराकारी स्थिति, अशरीरी, विधेयी स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर क्षमा का भाव, दया का भाव, अपकार पर उपकार करने का भाव आता है। इस अवस्था को कहते हैं बाप समान स्थिति। बाप समान, बाबा कैसा है? दया करता है, क्षमा करता है, अपकार पर उपकार करता है। क्यों? बाबा निराकारी अवस्था में टिका रहता है। इसी तरह हमें भी निराकारी अवस्था में रह करके बाप समान बनना है। और जो संगम युग में या बाप समान बनता है, क्षमा करता है, दया करता है, अपकारी पर उपकार करता है, वो सतयुग में कृष्ण के नजदीक आता है। यहाँ संगम युग में शिव बाबा के समान जितना बनता है, सतयुग में कृष्ण के नजदीक आता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या है। क्या समस्या है? योग ही नहीं लगता। और क्या समस्या है? सहन नहीं होता। और क्या समस्या है? मेरे किसी के साथ बनती नहीं है। ये सारी समस्याओं का कारण है आपका खुद का देहभान। देहभान वालों का किसी से नहीं बनेगा। देहभान वालों को सहन नहीं होगा। देहभान वालों का योग नहीं लगेगा। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान करना ही इस अशरीरी स्थिति में रहो, विधेयी स्थिति में रहो। मुझे लगता है इस ज्ञान मार्ग का सबसे पहला लेसन है
अशरीरी बनना, आत्माभिमानी बनना। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा भक्ति के सारी सामग्री को, घंटियां, मालाएं, ग्रंथ, एक पहाड़, बड़ा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन इन चीजों से हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता गए। आखिर भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। आकर के पहला लेसन सुनाया, बच्चे तुम एक आत्मा हो। बस इस लेसन से सारी समस्या खत्म हो गई। ये पहला लेसन है। ये पहला लेसन सो अंत में, पहले दिन हमने सुना था आत्मा हूं, लेकिन अंत में उसकी अनुभूति करना है, आत्मा अनुभूति करना है। जब तक जो आत्मा अनुभूति में नहीं रहेगा, आत्माभिमानी में नहीं रहेगा, तब तक विकार जीत, संस्कार जीत, माया जीत नहीं बन सकता। अगर कोई मुझे माया वार करते हैं, विकार वार करते हैं, ये मेरे अंदर का देह भान है। देह भान वालों को विकारों के वश हो जाता है, माया के वश हो जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा नीचे। अब जिन्होंने फाउंडेशन डालने में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में, और फटाफट बिल्डिंग बनाई, आंधी तूफान भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रहे, 84 जन्म की। तो 84 बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए ये आत्मा का फाउंडेशन मजबूत चाहिए। जिन्होंने आत्माभिमान का अनुभव किया ही नहीं, अशरीरी का अनुभव किया नहीं, सेवा करने में लगा है, दूसरों को सुनाने में लगा हुआ है, और बातों में लगा हुआ है, जब माया का आंधी तूफान आएगा गिर जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसका मतलब मेरा पहला फाउंडेशन पक्का नहीं। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है, उसके अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति अपने आप आती। परमधाम से बाबा क्यों आया इस धरती पर? क्यों आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग था, वो कलयुग क्यों बना? देह भान में आने से। अब ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा? आत्माभिमानी बनने से। सारा खेल अशरीरी विधेयी स्थिति का। कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। हर मुरली में बाकी जो हमारा जो ज्ञान है विस्तार में, ये ज्ञान भी आत्माभिमानी बनाने के लिए। अस्कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में चलते हैं, कभी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप मुरली मिस नहीं करते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है तो आपका ज्ञान केवल सुनने तक है, आचरण में नहीं है। जो मुरलियों को सुन करके उसका धारणा करता है, उस पॉइंट का स्वरूप बन जाता है। जो मुरली के पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट का जो स्वरूप बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप बन जाएगा, अशरीरी बन जाएगा। इसलिए ज्ञान को केवल सुनो नहीं, उसका स्वरूप बन के चलो, तब आत्माभिमानी बनेगी। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में आए हम अमृत वाला कभी मिस नहीं करते, नुमा श्याम का योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर ये सारा करते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है तो योग में शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकती। जिसकी सचमुच मन बुद्धि परमधाम में जाएगी, वो ऑटोमेटिकली अशरीरी विधेयी स्थिति में सारा दिन टिके रहेंगे। आज कई कहते जब से ब्रह्मा कुमारी में आए हम शुद्ध भोजन खाते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता का पालन किए हैं, सारी चीज़ों का धारणा किए। अगर आपकी धारणा है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, धारणा दिखावटी है, नाम मान शान के लिए, एक्चुअली धारणा नहीं है।
मधुबन में पहले बाबा मिलन में लेके जाते थे भाई बहनों को, तो 1 साल तक वो रेगुलर क्लास का स्टूडेंट चाहिए, रोज मुरली सुनता है, हाजिरी लगाते थे। ब्रह्मचर्य का 1 साल से पालन किया हुआ हूं, खान पान का पालन किया हुआ हूं, नियम मर्यादा प्रमाण चलता हूं, उसको ही क्या करते हैं, मधुबन में जाने की परमिशन मिलती थी। क्योंकि ये 1 साल तक जो करता है, पवित्रता का पालन करता है, भोजन शुद्ध खाता है, मुरली रोज सुनता है, अमृत वाला रोज करता है, उससे आत्मिक भान आता है। और जो आत्मिक भान बना करके जो माउंट आबू में जाएगा, उसको ही परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा के मिलन का अनुभव होगा। एक बार मुझे बैठने का चांस माताओं के साइड पर मिला था। मैं नीचे बैठ करके मुरली लिखता था बाबा मिलन में। तो बाबा आए थे, बाबा आकर के गुलजार दादी के तन में आधी मुरली हो चुकी थी। तो मैं बैठा था माताओं की साइड, तो एक माता धीरे से पीछे मुड़ के दूसरी माता जी को कहते, ये बाबा जी कब आएंगे? हाँ? क्योंकि गुलजार दादी के तन में बाबा है, तो उनको लगा ये माता जी उठ के जाएंगे तब तो बाबा जाएंगे। कहते ये माता जी बोलती जा रहे, उसका गला भी बैठा हुआ है। क्योंकि गुलजार दादी के तन में बाबा आने से, कहते इसका शाम को गला ठीक था कल, क्योंकि बाप दादा के पहले गुलजार दादी का क्लास होता था। कहते उसका कल गला ठीक था, आज तो गला भी बैठा है, और उसका कुछ आवाज़ भी समझ, ये उठ के जाएगी तब तो बाबा जाकर बैठेंगे गदीले पर। देखो बाबा आया था, लेकिन माताओं को अनुभव नहीं हुआ देह भान। इसलिए मधुबन में जैसे बाबा ने कहा, वो करंट, बाबा से करंट लेने के लिए आत्मिक भान चाहिए। आत्मिक भान में बैठने वालों को जैसे कोई टॉर्च जैसे पावरफुल आती है, वैसे लाइट बाबा का करंट अनुभव होगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, जैसे एक बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बड़ा अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़ा लेकर के, कपड़े का थान लेकर के, उसके अंदर लपेट 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 करके बड़ी सी गांठ बंद करके डालो, चुंबक के सामने रखो, खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने किस में डाला है? वो कपड़े के अंदर लपेटा। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने हम देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो क्या अनुभव होगा? कोई हिलेगा भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके बैठो। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, चप्पल बाहर उतार करके फिर अंदर जाते हैं, इसी तरह हमें भी बाबा के पास बैठना है, ये चप्पल को उतार करके बैठना है। 3 लोक में दिखा है ना, 3 लोक में नीचे सृष्टि है और बाबा उस ऊपर मंदिर में बैठा है। परम धाम है मंदिर, तो उस मंदिर में जाना है, इस चमड़ी को उतार करके, देहबान को उतार करके आत्मा समझ करके जाओ। इसीलिए ये आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। और जिसका आत्मा का लेसन पक्का है, अशरीरी स्थिति है, विधेयी स्थिति है, वो परमात्मा का मिलन का अनुभव कर सकता है। जिसे पहले जमाने में एक गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई सभी तरफ, क्योंकि भूत डरता है लाइट से। इसी तरह इस शरीर में हमारा एक घर है, इस शरीर पे घर में द्वापर से लेकर के क्या हो गया, आत्मा की लाइट कम होती गई, डीम होती गई, और फिर उसके बाद काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, लोभ का आया, और हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस शरीर में घुसे हुए भूतों को भगाना है तो क्या करो? आत्मा का लेसन पक्का करो, आत्मा की लाइट जला कर रखो, क्योंकि लाइट, आत्मा की लाइट से भूत भाग जाएगा।
इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे क्या करो, आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आत्माभिमानी स्थिति हमें कर्मातीत बनाएगी। आत्माभिमानी स्थिति हमें देह भान से परे कराएगी। इसलिए ये लेसन पक्का करना है। जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर राम परेशान हो गए, तो विभीषण जाकर के राम के कान में 2-4 बातें सुनाते हैं, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी 4 साल से, 10 साल से, 15 साल से विकारों के गले काट रहे। कभी काम का गला काटते हैं, दोबारा जुड़ जाता है, कभी क्रोध का काटते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। तो आज आपके कान में सुना रहा हूं, जब तक रावण के नाभि में तीर नहीं लगाए, नाभि अर्थात देह भान, विकारों का, माया का नाभि है देह भान। देह भान से माया प्रकट होती है। सबसे बड़ा विकार है देहबान। काम बाद में, क्रोध बाद में, बाकी बाद में आते हैं, पहले देहबान में आते हैं। देहबान में आने से सारे विकार जागृत होते। इसीलिए आत्मा का लेसन पक्का करना जरूरी है। जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, माया जित बनेंगे। इसलिए शाम के समय घर में दीपक जला कर रखते हैं ना, दीपक, तो हमारे भी शरीर में निरंतर ये आत्मा का दीपक जलता रहे, आत्माभिमानी स्थिति। और इससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, कर्म योगी बन सकेंगे। इतना ही नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों से कोई भी विकर्म नहीं होते। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से सभी इंद्रियां हमारे वश में रहती हैं। घर में कोई बड़ा होता है, छोटे आपस में लड़ते नहीं है। इसी तरह शरीर में आत्मा का भान रहने से सभी इंद्रियां अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। इसलिए आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। ये संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का ये पहला है कदम। इसके बिना हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते। इसे कर्मयोगी बन सकेंगे, बैठ करके योग भी अच्छा लगेगा। और सारा दिन हमारा आत्मिक भान रहने से हम क्या खाया, खट्टा मीठा तीखा, मान अपमान निंदा स्तुति से परे रहेंगे। और ये इससे हमारे अलौकिक व्यवहार दिखाई पड़ेगा, अलौकिकता नजर आएगी हमारे अंदर। इससे हम हल्कापन रहेंगे, देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए अशरीरी विधेयी बनने का अभ्यास। तो ये अभ्यास हम कैसे करें? ये तो मैंने आपको महत्व गिनाया। अशरीरी बनना, विधेयी बनना, इसका कितना महत्व है। लेकिन वो हम कैसे बने, क्या करें, उसके लिए पुरुषार्थ। उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है, अगर अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा बड़ी मजबूत चाहिए। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में घर घर में दीपक रहते थे, दीवा, दीवा बोलते, दीवा या चिमनी बोलते उसको मराठी में। एक त्रिकोणा सा रहता था, नीचे से वो गोल सा उसका ये रहता था, और उसके अंदर ढक्कन ऊपर रहता था, उसमें बीच में बाती रहती थी, और केरोसिन। और बाती तो खास सूत वाला होता था, सूत वाला, क्योंकि सूत नीचे भीग गया तो ऊपर तक भीग जाता है, अपने आप नीचे जा। तो चिमनी रहती थी, चिमनी के अंदर केरोसिन डालते थे, केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती थी। अगर उस चिमनी के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, नहीं जलेगा। सारा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी क्या है? एक चिमनी। योगी क्या है? चिमनी है, दीवा है, और इसके अंदर तेल है, पवित्रता।
जितना जिस योगी के पास पवित्रता ज्यादा है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, अपने आप रुकुटी में दीपक जलता रहेगा। और जितना दीपक, एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का, 60 का, 100 का, 120 का मरकुरी का। तो जितना दीपक वोल्ट ज्यादा उतना उजाला देता है। इसी तरह जितनी आत्मिक स्थिति ज्यादा उतनी सेवा ज्यादा कर सकता है, उतना एरिया का वो राजा बन सकता है। अगर यहाँ बैठ करके आपकी लाइट विश्व तक फैलनी चाहिए, विश्व का राजा बनेंगे। अगर आपके राज्य तक केवल फैलते हैं तो स्टेट का राजा बनेंगे। अगर आपके जिले तक फैलते जिले का राजा बनेंगे। अगर आपका सिर्फ केवल गांव तक फैलता है, गांव का मुखिया बन जाएंगे। अगर लाइट ही नहीं फैलती, योग में बैठते टिम टिम करती रहती, सारा दिन बुझी रहती है, तो दास दासी का पाठ मिलेगा। सारा खेल इस लाइट का है। आत्मा की लाइट बढ़ाओ, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। अच्छा, दिए के अंदर तेल है, बीच में बात ही नहीं है। माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, नहीं जले। इसी तरह मेरे शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते, स्मृति में नहीं रहते तो भी अशरीरी विधेयी नहीं बनेंगे। हमें सदा हमारी बुद्धि में ऊपर जाना है, परमधाम जाना है। मैं वहां से आया हूँ, अभी कलयुग खत्म होने, अभी ऊपर जाना है। जितना मेरा ध्यान ऊपर लगा रहेगा, उतना हमारे शरीर में जो फैली हुई पवित्रता वो ऊपर चलेगी और आत्मा तक जाएगी, और उसी से दीपक फ्लेम जलेगी। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। उसको जितना वो बाती से केरोसिन आता, फ्लेम निरंतर जगती रहते। इसी तरह आत्मा की फ्लेम का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता है, निरंतर आत्मिक स्थिति, निरंतर आत्मिक स्थिति, निरंतर परमात्मा की याद। इसलिए पवित्रता जरूरी, और वो भी पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, वो पवित्रता। तो पवित्रता से निराकारी अशरीरी बनेंगे। दूसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी निराकारी बनना है, उसके लिए आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है 7, कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये 7 गुणों में सत्व प्रधान जिसको बाबा कहते, इसमें अभ्यास करो, इसका अनुभव करो। जितना ये 7 गुणों का अनुभव करेंगे, आत्म अभिमानी अशरीरी बनेंगे। समझो, शांत स्वरूप में एक दिन टिके रहो। ये कोई मैं क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने जो अनुभव किया आत्माभिमानी बनने के लिए, वो बातें सुना रहा हूं। मैंने सप्ताह के 7 दिन के लिए, एक दिन के लिए एक स्वरूप का अभ्यास शुरू किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक दिन के लिए एक स्वरूप का अभ्यास करो। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान है। इसलिए अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, ये 7 गुणों का अभ्यास करो। मैं दिवाली के समय खास 4-5 बार नेपाल में गया था। नेपाल में गया था तो वहाँ एक मैंने वंडरफुल चीज़ क्या देखी, वहाँ जो भाई टीका होता है, तो भाई टीका कैसे लगाते हैं? 7 कलर का तिलक लगाते, 7 कलर। तो क्लास में इतने भाई बहने होते हैं, लेकिन बहनें बिल्कुल प्यार से पहला एक कलर लगाएंगी सफ़ेद, उसके ऊपर लाल वाला, फिर उसके ऊपर पीला वाला, उसके ऊपर हरा वाला, नीला वाला, ये सारे 7 कलर वो 7 कलर का उनका स्पॉट, एक बर्तन ही होता है उसमें डुबा डुबा करके 7 कलर। ये 7 कलर 7 गुणों का प्रतीक है, 7 आत्मा के ओरिजिनल गुण।
और जब आत्मा ये ओरिजिनल गुणों के स्वरूप बनेगी, सत्व प्रधान बनेगी, ये है सत्व प्रधान। और ऐसी सत्व प्रधान 7 गुणों से भरपूर आत्मा सत्युग में जाते। लेकिन आज सत्व प्रधान नहीं, तमो प्रधान है। तमो प्रधान किसको कहेंगे? ये 7 गुणों की कमी, ये है तमो प्रधान। तमो प्रधान कलयुग में होते हैं, सत्व प्रधान सत्युग। अगर सत्युग में जाना है, ये 7 गुणों से भरपूर बनो। ओरिजिनल आत्मा की ये गुण है। और जब आत्मा इस ओरिजिनल गुणों के स्वरूप में रहते हैं, संपन्न बनती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, भरपूर। वो आत्मा खुश रहते हैं सदा, कोई पाने की, देखने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। और वो आत्मा भरपूर अशरीरी विदेही अवस्था। तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, निराकारी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। बाबा ने भी जाते जाते 3 शब्द बोल के गए। बाबा ने कहा कि बच्चे, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि जिसके अंदर कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान आता है, अभिमान वालों के संकल्प चलते हैं। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, मुझे ये नहीं किया। ये पूछ की पूछ बड़ी लंबी होती है। और जिसको ये अभिमान की पूछ है, वो सब त्रेतायुग में चले जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। क्योंकि पूछ वाले लोग कौन से युग में होते हैं? त्रेतायुग में राम के जितने भगत है, बंदर सेना, सबको पीछे से पूछ है। और सतयुग में एक भी गोपिका को किसी को पूछ नहीं है। इसलिए निरहंकारी बनने वाला सतयुग में जाता है, अभिमान वाला त्रेतायुग में जाता है। इसलिए अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, निरहंकारी बनो। कोई भी कर्तापन का अभिमान ना हो। मैंने क्या, मैं करता हूं, मैंपन के बहुत सारे मुकोटे हैं। मुझे लगता है पिछले संडे में बाबा की शिवरात्रि की मुरली थी। मैंपन का क्या करो? त्याग करो। मैंपन को छोड़ो, बलि चढ़ाओ उसकी। शिवरात्रि की मुरली थी। इसलिए मैंपन वाला कभी भी निराकारी स्थिति, 2 प्रकार के मैं हैं। एक है असली मैं आत्मामय, दूसरा नकली मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेताजी हूँ, मैं पैसे वाला मैं। ये नकली मैं तो बहुत सारे मुकुटे, और उस मुकुटे के, झूठे मुकुटों को पहन करके जब चलेंगे, उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं किया, फीलिंग आती है मुझे पूछा ही नहीं, ये क्या समझता है, डिस्टर्ब हो गया। वो आत्माभिमानी कैसे बनेगा? इसलिए असली मुकुटा पहन के चलो रोज। मैं आत्मा का मुकुटा पहन के चलो, उस समय कोई पूछा ना पूछा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो निराकारी स्थिति में टिकेगा, अशरीरी स्थिति में टिकेगा, विधेयी स्थिति में रहेगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए अभिमान से मुक्त बनो, मैंपन से मुक्त बनो। और सारी दादियों ने हमें यही शिक्षा दी। मम्मा क्या कहती थी? हुक्मी हुक्म चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। आज हमारी दादी ने क्या बोला? अभी दादी का महीना कल से चालू हो जाएगा, अगस्त महीना। दादियों ने क्या पक्का क्या कराया? दादी जान, गुलजार दादी, प्रकाशमन दादी, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, निर्मल भाव, निर्मल ये निर्माणता, इसी का पाठ पक्का कराया। आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन।
इसलिए निरहंकारी बनना, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कराने वाला, जैसे कठपुतलिया होता है, कठपुतलिया, इसको इंग्लिश में पपेट शो बोलते हैं, और ये खास तो राजस्थान वाले लोग कराते हैं। पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और उसके हाथ में महीन धागे होते हैं, स्टेज बना रहता है, स्टेज पब्लिक सामने बैठते हैं और उसी के पर्दे के पीछे कोई बैठता है और क्या करता है, महीन धागे से वो डॉल्स को क्या करता है, नचाता है और उसका नाच देख करके पब्लिक अगर तालियां बजाए, वाह कितने अच्छी डांस करें, खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी भी कठपुतली है, पर्दे के पीछे बैठता है और वहां से हमें हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है, ये कराता है, और जब हमारी कार्य की महिमा होती है, वाहवाही होती है, तो हम कहते हैं मैंने अच्छा किया ना, मैं अच्छा करती हूँ ना, वो कहेगा अच्छा तुम नहीं कर लेना, फिर अगले बार लटक जाएंगे ऐसे। इसलिए कोई भी कार्य कराया, बाबा आपने कराया, हाँ बाबा आपने कराया, बाबा बाबा कहो, उसको ये करो, मैं कुछ नहीं करता हूं। ये अभिमान हर इंसान में भरा हुआ है और अभिमान के कारण टकराव है, अभिमान के कारण प्रॉब्लम है, अभिमान वालों को तनाव टेंशन पैदा हो रहे हैं, अभिमान वालों के संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए निश्चिंत रहो, कराने वाला करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जितना ये भाव रहेगा उतना आपको यूज करेगा और आपसे कार्य कराएगा। इसलिए अभिमान व्यक्ति को निरहंकारी बनो, निरहंकारी वाला निश्चिंत है और प्रभु के भरोसे पर चलता है, इसीलिए वो सफलता प्राप्त करता है। अजरावन बहुत होशियार था, शास्त्रों का ज्ञाता था, सोने की लंका थी, लेकिन इन सब चीज का क्या था, उसको अभिमान था और अभिमान के कारण पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। इसलिए कभी भी हमें अभिमान ना आए, अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। एक व्यक्ति था, वे बड़ा सा सेठ जी थे, तो सेठ जी कहीं भी जब जाते हैं ना, लोग कहते गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सलाम। अब सामने वाला नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलता तो सामने वाला भी क्या बोलता है, हाँ नमस्ते गुड मॉर्निंग। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई गुड मॉर्निंग सलाम बोलता था, सेठ जी क्या बोलते थे, हाँ कह देंगे, हाँ बता देंगे, कह देंगे। लोगों को लग रहा है हम इनको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सलाम राम राम बोल रहे हैं, और ये तो बोल रहे कह देंगे, बता देंगे। तो एक व्यक्ति हिम्मत करके उनके पास गया, कहता कि सेठ जी हम आपको गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कहता एक बार मैं बहुत गरीब था और जब गरीब था मुझे कोई गुड मॉर्निंग, कोई सलाम राम राम कोई नहीं बोलता था। तो उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। अब जब लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, मेरे पास बहुत धन आ गया, इतना धन आता हो गया, मैं सेठ जी बन गया। जब मैं सेठ जी बन गया तो मेरे को लेकर के लोग, मेरे को देख करके गुड मॉर्निंग सलाम बोलने लगे। तो वास्तव में मुझे नहीं बोलते हैं, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही गरीब आदमी हूं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, जब भी कोई गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलता है, मैं उसको गिनता हूं और गिन करके मेरे रूम में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, शाम को जाकर उसको बोलता हूं, हे लक्ष्मी माता आज इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूं कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे। इसी तरह आज हम भी क्या थे, अगर मेरी अपनी स्टोरी आपको सुनाई जाए, मैं वैसे तो मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, सांगली जिले में अटपड़ी तालुका में धनगर समाज में जन्म हुआ। 11 साल तक स्कूल नहीं गया था, एक बार कपड़े डाले फटे तक निकालते भी नहीं थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, 2 शब्द किसी को बोल भी नहीं सकते थे। और 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचे बच्चा रोज कहाँ जाता है, पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही टीचर था, 7 कक्षा पढ़ाता था, इकट्ठी बैठती थी। तो मैंने टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, थोड़े पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
मेरी हाजिरी नहीं लगाना, मुझे क्या सीखना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आऊँ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुना कि तुम भी सुन लेना, दूसरे को। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगा, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा। और जब मैं क्या करता था, घर में तो पैसे नहीं मांगता था, लेकिन पार्टी पैसे तो चाहिए। तो मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी का एक पेड़ होता ना, उसके करंजी के इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ के गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखते थे। पहले स्याही से लिखा रहता था, स्याही वाला निकल जाता है। ऐसे करके पढ़ाई कर रहा था। 9वीं कक्षा में उसी डायरी में रद्दी के एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। वो कैसे अब परमात्मा आए हैं, सत्युग आने वाला है, इस सृष्टि परिवर्तन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसके ऊपर एक पत्र लिखा, मुझे और किताबें भेजो। तो और किताबें आई, मेडिटेशन सीखा। तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी। ITA का कोर्स किया। ITA का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए, विटा में। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी। तो पाठशाला में जाना चालू किया। जब पहले दिन पाठशाला में गए थे, मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का है। मैं बाहर जा करके अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, देखो मैं आत्मा हूँ। और रोज जब जाना शुरू किया तो उसके बाद एक दिन बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है। मेरा तो घर से टिफिन आता था, मैं घर वालों को पत्र लिखा मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बनाऊंगा। अब मुझे ना पैसे थे मेरे पास, ना बनाने आता था, तो भी ईश्वरीय नियमों का पालन करना है। तो मैंने क्या किया, किचन माताओं ने मुझे स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबाल करके 4 साल तक चावल में शक्कर डाल के खाते थे, चीनी डाल के। बाहर का भोजन नहीं खाया। आज माउंट आबू में जहाँ 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उस किचन में सेवा करना। जब मैं उसके बाद ITA पूरा हुआ, बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो कहा कि तुम गरीब बच्चा वहाँ जाकर करोगे क्या? अब मैं महाराष्ट्र वाले मराठी टोपी पहन के आता था, क्लास में बैठता था, स्कूल के ड्रेस में आता था, खाकी हाफ चड्डी पहन करके, ये पहन करके फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में बैठ, 2 शब्द भी किसी को नहीं बोलता था। तो बहनें कहती थी तुम गरीब बच्चा वहाँ जाकर करोगे क्या, तुमको क्या आता है? तो भी लगन थी कि मुझे नहीं, क्या करना है, ये ज्ञान सुनना है। तो करते करते आज वंडरफुल बाबा ने इतना चमत्कार सिखाया। आज 12,000 कॉलेज में जाकर लेक्चर किए, 1100-1200 जेलों में लेक्चर किए, 30-40 मासिक में लिखता है, और आज यूट्यूब में, गूगल में। तो ये कमाल है बाबा की। बाबा ने इतना मेरे ऊपर उपकार किया, अपना नाम ही दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया। देखो, तो ये अगर मुझे अभिमान है मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं नहीं, बाबा क्या करता है, किसी आत्मा को चुनता है और उसके अंदर बहुत सारी कला विशेषता भरता है। तो ये कला विशेषता प्रभु की देन है, ये मेरा नहीं है। इसलिए अभिमान की चीज़ का नहीं। तो आज डायमंड हॉल में हम लोग क्लास कराते हैं, और यहाँ कितने लोग बैठे, 4-5 लोग बैठे। हाँ, ये लगता है कि अभी अरे कितने भी हो, हमें क्या बाबा का ज्ञान है सुनाना है। यही अगर थोड़े 4-5 भी अगर सत्युग में जाएंगे, कितना बड़ा ये आएगा। इसलिए निरहंकारी बन करके रहना, तब आत्माभिमानी बनेंगे। तीसरी चीज, चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए यथार्थ हमारा योग चाहिए। आज की बमुरली में भी था, करंट मिलने के लिए यथार्थ योग। यथार्थ मतलब मन बुद्धि बाबा में लगाना, स्मृति का स्विच चालू करना, बाबा को यथार्थ याद करना। समझे कोई, लेकिन कभी क्या होता है, समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं सब्जी लेकर के। फिर सोचे अगर बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी है, कांटे वाली बैंगन है,
आज दोपहर को भरत बैंगन बना लेते हैं। पहले सोचे कि योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको गर्म, गैस कम किया था, यहाँ आने के चक्कर में बंद किया, कम किया या बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट होगी, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगाए, पूरन पोली वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, कैसे लगाते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, उसके बाद तारों को डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। नहीं, 1 घंटा तक उसको क्या करते हैं, ऐसे पड़े तारों को डाल करके पड़ा रहता है, स्विच चालू करके, तब बैटरी क्या होती है मोबाइल की। इसी तरह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें भी अपने शरीर पे मोबाइल को सेंटर पर लाना, स्मृति का स्विच चालू करना, मन बुद्धि के तार बाबा में लगाना, उसको डालना निकालना। नहीं तो हम कितना बार डालते और निकालते हैं, कैसे डालते हैं बता ना, ये सब्जी याद आ रही, ये याद आ रहे, कितना है। इसलिए योग विधि पूर्वक करो। जो योग विधि पूर्वक करता है वही अशरीरी विधेयी आत्मिक स्थिति में रहता है। ये 5वीं धारणा है। पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरंकारी स्थिति, चौथी बताई विधि पूर्वक योग। ये 5वीं धारणा है। अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति आएगी। बाबा ने बहुत सारे सोमान दिया, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, कम कलब कलब की विजय आत्मा हो, कितने सारे सोमान दिए। जितना उस सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। और याद रखना हर विकारों के सोमान अलग अलग है। हर विकारों के सोमान, समझो आपको क्रोध आए और उस समय कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और क्रोध आएगा। क्रोध वाले सोमान क्या है, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की निवासी हूँ। जैसे हर बीमारी की दवाई क्या होते हैं, अगर सिर दर्द आए, पेट दर्द की दवाई खाओ, कोई फर्क नहीं, मतलब वही हो। इसी तरह जैसे डिस्पेंसरी में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पेट दर्द की दवाई, या कहते हैं आपके पास जितनी टैबलेट एक एक दे दो, अब लेकर खा लो तो क्या हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है और हम सभी पेशेंट है। हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, कई अलग बीमारी। तो मेरी कौन सी बीमारी प्रॉब्लम, वही पॉइंट मुरली से उठाना, यह है मुरली सुनने का तरीका, और तब वो बीमारियां खत्म होगी। इसलिए अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए सोमानों के अभ्यास 5वीं बात है। 6ठी बात है संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, संकल्प समर्थ चलाओ। ये आत्मा और कोई चीज नहीं, जिसके संकल्प समर्थ पॉजिटिव सकारात्मक, वो आत्माभिमानी बनता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प हमारे समर्थ पॉजिटिव चाहिए, व्यर्थों से मुक्त बनने की अवस्था चाहिए। नहीं तो मराठी में कहा होता है ना, आंधळे दळत्याने कुत्रे। हम अमृतवेला करते हैं, मुरली सुन लेते हैं, पवित्रता की धारणा कर लेते हैं, और सारा दिन निगेटिव सोचते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, यह जितना कमाया खत्म। इसलिए पॉजिटिव। एक शिष्य था, भगवान के गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है।
ना आत्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, गुरुजी कहते हैं, और उस समय मेरे पास 5-6 युवा आए। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बगीचे में कुआं है, वहाँ जाओ, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा फिर बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, उन्होंने 10-12 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए, पैसे गए। बाल्टी थी, कुआं था, कुएं में पानी भी था, रस्सा भी था, फिर भी पानी नहीं मिला, क्योंकि बाल्टी को छेद था। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए, हम कहाँ हैं? सागर के पास। अगर हमारे पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रस्सा, मेहनत भी करते हैं, अमृत लौटते हैं, यहाँ आते हैं, मधुवन जाते हैं, लेकिन मन रूपी बाल्टी को छेद है, निगेटिव वेर सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, व्यर्थों से। बाबा ने टोटल जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान मन को चुप रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान है तो भी हम कहते वंडरफुल है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। इसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। इसीलिए संकल्प समर्थ पॉजिटिव वो अशरीरी विधेयी बन सकता है। जिसके संकल्प निगेटिव व्यर्थ, उसका मन भारी होता है, भारी मन ऊपर कैसा जाएगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, यही छठी धारणा। पहली बताई, पवित्रता की धारणा से अशरीरी विधेयी बनेंगे। दूसरी बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अशरीरी विधेयी बनेंगे। तीसरी धारणा, निरंकारी बनने से निराकारी अशरीरी विधेयी बनेंगे। चौथी धारणा, यथार्थ याद करने से अशरीरी विधेयी स्थिति निराकारी आएगी। पांचवी कौन सी बताई? सोमानों के अभ्यास करने से निराकारी अशरीरी विधेयी बनेंगे। छठी कौन सी बताई? समर्थ पॉजिटिव संकल्प चलाने से अशरीरी विधेयी अवस्था बनेगी। सातवां एक छोटा सा अभ्यास है, बाबा ने पहले लेसन में सुना है। शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है, दिखा ना ये चित्र में, शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहाँ रात को रखता है? गैरेज में रखता है, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, लॉक करेगा, कवर ढक देगा, गाड़ी को नमस्ते भी करेगा, और उसके बाद अलग से उसकी जहाँ सोने का है वहाँ जाएगा। और आजकल के पूना, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पार्किंग पिलर उठाते हैं, और सभी के ऊपर रहने वाले जितने लोग हैं उनके नीचे गाड़ियाँ होती है। इसी तरह ये 3 लोग हमारा चित्र हैं। 3 लोग में जितना भी हम आत्मा रूपी ड्राइवर है, सबका गाड़ियाँ रखने का स्थान है सृष्टि। ये सृष्टि है, पार्किंग प्लेस है नीचे, और सबको रहने का कहाँ है? ऊपर है। लेकिन हम रात को सोते समय कहाँ सोते? गाड़ी में सो जाते। इसने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, ऐसा करके उसी में सो गए। तो सवेरे उठेंगे वहीं, तो यहीं घूमते रहेंगे, यहाँ की बातें याद आएंगी। इसलिए हमें रोज रात को सोते समय, जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, कवर ढकता है, तो हमें भी बेडशीट कंबल डाल दिया, शरीर को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, और एक जैसे हमारे गैरेज में ही फरिश्ता का ड्रेस रखा हुआ है नाइट ड्रेस पहनने के लिए, तो वो ड्रेस पहन लिया और साक्षी करके उसको गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियाँ मिली, लेकिन ये गाड़ी जैसी कोई भी गाड़ी, भले बुजुर्ग है, भले कैसी भी है, लेकिन इसे 84 जन्म की दाल रोटी कमा रहे। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ,
ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुनाओ और उसके बाद बाबा के गोदी में सो जाओ। तकिया पर सिर नहीं रखा है, ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रखा है। रात को कोई स्वप्न नहीं आएंगे, डीप स्लीप हो जाएंगे। और फिर बाबा उठेगा, जैसे माँ के गोदी में बच्चे का सिर है, तो मम्मी को सवेरे जल्दी उठना है, पोछा झाड़ू लगाना है, तो पहले किसको जगाएगी? बच्चों को जगाए, उठो उठो बेटा मुझे काम करने दो। इसी तरह आपका सिर अगर बाबा के गोदी में, बाबा तो सवेरे सवेरे चक्कर लगाने के लिए जाता है, तो बाबा पहले आपको उठाएगा, उठो मैं जा रहा हूँ, तो आपकी अमृत वाला नींद खुलेगी। अगर आप यहाँ सृष्टि पर सोए तो सारा कुछ करने के बाद फिर बाबा उठाएगा, उठो आप। इसलिए अमृत वाला रात को सोते समय बाबा के गोदी में, और इसे सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आई हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सामने वाली भी आत्मा है, आत्मा। तो सहज आत्मा का अनुभव करने के लिए गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाओ, ये अभ्यास करो। और आजकल के जो गाड़ियाँ निकली, स्कूटी मोटरसाइकिल, चाबी डालते ही लाइट चालू हो जाते, दिन हो या रात हो, ऐसा है। कंपनी ने आजकल ऐसा किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि एक्सीडेंट क्यों होता है, लाइट की कमी के कारण। इसी तरह हमें भी निरंतर, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही? कलयुग के अंधेरे में चल रही। कलयुग क्या है? अंधेरा है। जैसे अंधेरे में लाइट गाड़ी चलाते हैं, पहले लाइट को स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह हमें भी आत्माभिमानी बनना है, उसके बाद कहीं चलना है। हमारा लाइट बंद है और हम चल रहे हैं, तो इसीलिए आज एक्सीडेंट होता है, दृष्टि वृत्ति कृति सब। इसीलिए आत्माभिमानी बनने के लिए गाड़ी का एग्जाम्पल याद रखना है। समझो ट्रक वाला क्रॉस कर रहा है, अब ट्रक वाला सामने वाला पहचान वाला है, तो दोनों खिड़की के पास आकर के ट्रक वालों को देख करके बात करता है। ऐसे नहीं कि ट्रक को देख करके वो बात कर रहा है ड्राइवर से। इसी तरह समझो किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें भी ड्राइवर कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, तो इसी खिड़की से देखते हुए उस आत्मा से बात करना है, उसकी शरीर को देख करके बात नहीं करना है। इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए अगर ये भी आज शरीर क्या है, जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति कैसे बनाते हैं? पहले क्या करते हैं, बांस का ढांचा बनाते, बांस आधा छिला हुआ बांस का ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते। घास क्यों बांधते? क्योंकि घास नहीं होगा तो बांस के साथ कीचड़ मिट्टी टिकेगा ही नहीं, निकल जाएगी, टिकेगा नहीं, इसलिए घास बांधते हैं। उसके ऊपर पानी और कीचड़ मिट्टी मिला करके कीचड़ बना करके लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं। पेंटिंग करते हैं, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, कपड़े पहनाते, श्रृंगार किया, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना भी ऐसी है, अंदर हड्डियाँ है, हड्डियाँ मतलब छिला हुआ बांस की तरह ढांचा बना हुआ है, और उसके ऊपर नसें बांधी है, बहुत सारे नसें है बॉडी में, नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून और मौस, मिट्टी और कीचड़ और पानी और मिट्टी, इसीलिए घास, खून और मांस लगा हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब समझे कोई गोरी वाली मूर्ति है, उसका पेंट हटाओ, अंदर वही मिट्टी होगी। कोई काला किया हुआ है, उसका हटाओ तो अंदर क्या होगी? वही मिट्टी। तो कोई काला हो या गोरा हो, अंदर क्या है? वही मिट्टी है, वही सेल्स हैं, सेल्स हैं उसके अंदर पड़े हैं। अगर वो सेल्स जिंदे हैं, इसीलिए हम आपस में बैठे, और वो सेल्स जिंदे क्यों हैं? आत्मा की लाइट पूरा एक एक जगह पर पहुंची है, पूरा बॉडी में आत्मा की लाइट पहुंचे, इसीलिए सेल्स जिंदे। अगर आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाएंगे, बॉडी कोई काम की नहीं है। उसको जलाने के लिए जाएंगे तो हम कपड़े भी वापिस आकर के धुलाई करेंगे, कपड़े भी नहीं पहनेंगे वो वाले। तो ऐसी बॉडी को देख करके क्या फायदा? इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, हमारा प्यार आत्मा से चाहिए। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास पक्का करना, और जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। इसके लिए कई बातें मैंने सुनाई, बार बार रिपीट भी किया। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरंकारी बनना, चौथी बताई यथार्थ योग,
पांचवी बताई सोमानों के अभ्यास, छठी बताई व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, सातवीं बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना। अगर ये 7 बातें भी करेंगे तो अशरीरी आत्म अभिमानी बनना बहुत इजी होगा और इससे हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। बेहद का वैराग आएगा। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा उसको। यही सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। अगर हमें कोई कमियां कमजोरियां दिखती है, हमें ध्येय बांध के चश्मे से देख रहा हूँ, आत्म अभिमानी की चश्मे से देखो, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, ना डर लगेगा ना भय लगेगा। तो ये पाठ पक्का करना, ठीक है। ओम शांति।